रखते थे, उन तमाम लोगों को मैंने बुलाया और हमने एक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आज के दौर में जो भाजपा की जो राजनीति है, आज हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जिस ढंग से भाजपा के साथ गठबंधन है, आज के तारीख में पता भी नहीं चल रहा है कि भाजपा और जनता दल यू में कोई डिमार्केशन बचा है, कोई फ़र्क बचा है। पहले कुछ फ़र्क भी था, डॉक्यूमेंट्री फ़र्क भी था, लेकिन अब तो कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि सबसे बेहतर तो ये होता कि माननीय नीतीश जी अपनी पार्टी को भाजपा में विलय कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, कोई डिफरेंसेज नहीं रह गया। तो जिस ढंग की आज फांसीवाद की ताकतें जिस कदर आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से जिस एजेंडे पर जो हिडन एजेंडा है बीजेपी का, जिस ढंग से उभर करके आया है, इसे दलित पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, कमज़ोर तबका बड़ी आहत हुआ है। इन्हीं कारणों से हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि अब बिहार में वक्त आ गया है और बिहार की जनता की पुकार भी है, ये मांग भी है कि बिहार से एनडीए को पराजित किया जाए और जो भी हराने वाली जो ताकतें हैं, कहीं महागठबंधन की ताकत हैं, कहीं जो स्वतंत्र ताकत है, उन ताकतों को मदद किया जाए। इन्हीं संदर्भों में आज हम प्रेस वार्ता ये बुलाए हैं। तो क्या इस प्रेस वार्ता के बाद आप एनडीए को जो समर्थन दे रहे थे अभी तक के, तो क्या आप अब किस पार्टी को आप समर्थन देंगे? आप अपने जनता के बीच में जाएंगे तो किस पार्टी को समर्थन देंगे? किस पार्टी को वोट देने के लिए अपील करा रहे हैं आप? देखिए, जैसे कि आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में, तो जीरादेई में, दरौली में और दुरौदा में मैं माले को समर्थन करूंगा। और जो बाकी जो शेष सीटें हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि आपको रघुनाथपुर है, फिर गोरिया कोठी है या महाराजगंज है, इन सब जगहों पे हम महागठबंधन के जो राजद के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ खड़े होंगे। हम बड़हरिया में वो आरएलएसपी के एक प्रत्याशी हैं, क्या नाम है उनका, वंदना कुशवाहा, हम उनके साथ खड़े हैं। तो जो भी बदलाव की ताकतें हैं, जो एनडीए को पराजित करने में जहां कहीं वो सक्षम दिख रहे हों, वहां हम उनकी मदद करेंगे। जब अभी आप ऐसे ही मतलब समर्थन करेंगे या कोई पार्टी भी ज्वाइन करने वाले हैं आप? नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा हूं। पहली बात है कि अगर ये भ्रम हो किसी भी मीडिया बंधु के पास या हमारे यहाँ बहुत सारे समर्थक बैठे हुए हैं, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा हूँ। देखिए, अमूमन तो हमें तो प्रस्ताव आया था, लोजपा से प्रस्ताव आया, बहुजन से प्रस्ताव आया, फिर आपको आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी हमारे पास फ़ोन किया था। मैंने सारे प्रस्तावों को ठुकराया है। मैं खुद बिल्डअप करता हूँ मूवमेंट को, हम अपने हाथों से मैं सृजन करता हूँ और आने वाले दिनों में इस सारण प्रमंडल की धरती पर एक नए तरह के बदलाव के आंदोलन को हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो टीम है, वो टीम जो एनडीए के खिलाफ जो मौजूदा जो संघ की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के खिलाफ समाज का जो भी शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान जो हिस्सा है, जो दलित आंदोलन के जो लोग हैं, जो सोशलिस्ट हैं, गांधीयन हैं, अम्बेडकरवादी हैं, उन तमाम लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए एक नया मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। बिना किसी पार्टी में रहे हुए कैसे ये कर पाएंगे आप? देखिए, कोई आंदोलन करने के लिए, कोई बदलाव, संघर्ष करने के लिए बहुत कोई राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हम तो बहुत एक छोटा आदमी हैं, अदना सा आदमी हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, विधायक रहते हुए भी बहुत सिंपल ढंग से रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। हमारी पार्टी बनाने की भी कोई क्षमता नहीं है, वो अवकात नहीं है। इस लिहाज से एज ए मैन अभी सर, जदयू से, बीजेपी से जो भी बागी नेता हुए वो किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया या निर्दलीय अभी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, आपने ऐसा क्यों नहीं चुना? हमें भी मौका था, हम निर्दल लड़ सकते थे, अपने क्षेत्र से भी लड़ सकते थे, वहाँ से नहीं लड़ते दूसरे जगह से भी लड़ सकते थे। लेकिन हमने कहा कि भाई हमें तो प्रधान लक्ष्य है जो भाजपा गठबंधन की जो ताकत है उसको पराजित करना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में अगर पार्टी फिर आपको ऑफर करती है किसी पद के लिए जो भी है, तो आप फिर वापस चले जाएंगे उसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम तो पूरे राजनीतिक जीवन में भाजपा हमको मंत्री भी बना दें तो भाजपा तो ज्वाइन नहीं करेंगे। और जब तक ले माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ रहेंगे
मैं उनके साथ भी तो मैं सर नहीं जा आपको क्या सकता। लगता है कि बीजेपी की नीतियों के चलते कहीं ऐसा तो नहीं है कि जदयू के ऊपर वो हावी होकर आपकी टिकट उन्होंने काट दिया, ऐसा आपको लगता अब है? देखिए ये बात बहुत बेहतर ढंग से, लेकिन मैंने अपने प्रेस नोट में इस बात का मैंने उल्लेख किया है कि कुछ लंपट, कुछ अपराधी बैकग्राउंड के लोगों ने, धन कुबेरों ने और बगल के एक मंत्री महोदय हैं, उनकी मिली भगत से एक साजिश किया गया। तो हम इसके लिए उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। एक तो यानी वैचारिक आप जदयू को सिर्फ दोषी नहीं मानते हैं, बीजेपी की ना बीजेपी का इसमें क्या, टिकट काटने के मामले में बीजेपी का कोई इंटरफेयर नहीं है। बीजेपी के लोग हमारा क्यों टिकट कटवाएंगे भाई? आप बार ये बोल नहीं रहे हैं कि नहीं बीजेपी नहीं, हम इन संदर्भों में बोल रहे हैं कि भाई माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ खड़े हैं। हम लोग तो महागठबंधन के बैनर तले चुनाव जीते थे। सर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर आपको मंत्री भी ऑफर करे हाँ, तो बिल्कुल। भी आप बीजेपी में नहीं जाएंगे? नहीं ऐसा जा क्यों सकते सर? हैं। ऐसा क्यों? नहीं जा सकते। उसकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में जमीन आसमान का फिर फर्क 2.5 है। साल कैसे रह गए उनके विचारधारा हम के उनके साथ नहीं थे। हमको जीरादेई की जनता ने हमें सदन में भेजी थी और महागठबंधन से भेजी थी, इसलिए थे। लेकिन लेकिन जब जदयू और बीजेपी एक साथ आए तब तो आपको नहीं हम तो पहली बात है कि हम चुनाव किस बैनर से जीते? महागठबंधन के बैनर से जीते। महागठबंधन के लोगों ने जिताया, हमको भेजा सदन में। और अपने विधानसभा क्षेत्र में कभी भी बहुत बीजेपी के लोगों की तरफ से आक्षेप हुआ कि रमेश कुशवाहा तो भाई इन्हीं लोगों का काम करते हैं। यही हमारे ऊपर आरोप था, क्या मुस्लिम समाज का काम करना राजद हो जाना है? क्या दलित समाज के बीच जाकर के खाना खाना राजद हो जाना है? क्या अति पिछड़ों के बीच उठना बैठना राजद हो जाना है? अगर यही फार्मूला है तो आप मान लीजिए कि हम राजद हैं, हम भाकपा माले हैं। यानी आप राजद ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं ज्वाइन कर सकते और माले भी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। सवाल उसका नहीं है। हमारे ऊपर ये तमाम जो लंपट जो तत्व हैं, जो सीवान के जनता दल यू में हैं, जो अपने को माफिया डॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन ताकतों का आरोप था। और वो जो भाषा बोलते हैं, रमेश कुशवाहा वैसी भाषा नहीं बोलेगा। लेकिन आप तो पार्टी जदयू ने वर्तमान में जिसको उतारा है सर, जदयू ने वर्तमान में जिसको चुनावी मैदान में उतारा है, उनके पति का कहना है कि आप जनता के बीच 5 साल नहीं रहे, इसलिए आपकी टिकट काट दी गई। ये तो जीरादेई की जनता बताएगी ना कि हम जनता के बीच में रहते हैं कि दिल्ली और पटना सैर करते हैं। हम खुद क्यों सफाई देने दें? हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो सर आपको पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए था, आपको निर्दलीय लड़ना चाहिए था, तो फिर क्यों आपने निर्दलीय भाई नहीं तो लड़ा? हम तय करेंगे ना, हमारे समर्थक लोग तय करेंगे कि हम निर्दलीय लड़ें कि नहीं लड़ें। चुनाव कोई लड़ना जरूरी है क्या? आप लोगों को पता है अंबेडकर जी बहुत ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ते थे, या बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हुए बहुत चुनाव नहीं लड़े, बहुत कम दिनों के लिए सदन में थे। हम तो एक बार सदन 5 वर्ष हमारा पूरा हो गया, टिकट नहीं हमको मिला नहीं तभी ना तो सर। टिकट अगर नहीं मिला तो हम तो इसका स्वागत करते हैं भाई। हमको बहुत गुस्सा नहीं है नीतीश जी पर कि हमारा टिकट क्यों काट दिया गया। लेकिन जीरादेई की जनता आप पर भरोसा अगर करती है, और आप जैसा कह रहे हैं कि आपके ऊपर जीरादेई की जनता भरोसा करती है, तो आपको लड़ना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था पार्टी को। देखिए ऐसा है भाई बंके जी, पहली बात है कि जीरादेई की जनता ने, आज भी जीरादेई की जनता का हम पर भरोसा है। हमारा चरित्र कोई लंपट चरित्र नहीं रहा है जनता के बीच में। समाज के हर तबके को लेकर चलने का चरित्र रहा है। हमारे जाइएगा सवर्ण समाज में भी जाइएगा, हमारी कोई आलोचना नहीं होगी। ठीक है सर, जदयू में आप रहेंगे कि रिजाइन कर रहे हैं? अरे भाई रिजाइन करने की क्या बात है? हम विरोध तो कर रहे हैं। हम एनडीए को पराजित करने जा रहे हैं। एनडीए में रहकर? अब तो अभी तक तो हैं, अभी तक एनडीए तो में हैं। रहकर एनडीए को पराजित कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। तो सर जदयू कुछ अगर फिर से मैं पूछ रहा हूँ, बाद अगर कोई ऑफर करती है तो क्या जाएंगे आप उसके साथ? नहीं, जब तक ले बीजेपी के साथ नीतीश जी रहेंगे हम नहीं तब तक आप जाएंगे। नहीं जाएंगे? ना। तो सर फिर आगे आपकी रणनीति क्या होगी? क्या कोई चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अब चुनाव देखिए, चुनाव बीत जाने दीजिए। चुनाव बाद फिर हम अपने साथियों से विचार विमर्श करेंगे कि आगे क्या करना है, उस हिसाब से फिर अपनी रणनीति बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप अपना पार्टी बनाने का सोच रहे हैं? नहीं भाई, हमारी क्षमता क्या है यार? पार्टी बनाना आसान चीज़ है क्या? एनडीए के हराने के लिए आपका कौन सा तरीका जो है आप नेक्स्ट में काम करने जा रहे हैं? ऐसा कुछ आपने प्लान किया है? देखिए प्लान यही है कि आज कल से हमारा अभियान शुरू हो रहा है। सबसे पहले मैं हथुआ जा रहा हूँ। हथुआ में आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं राजेश कुशवाहा जी, उनके लिए मैं वहाँ चुनाव प्रचार एक दिन वहाँ करूँगा। उसके बाद मैं फिर आऊँगा सिवान में मैं जीरादेई में भी जाऊँगा, वहाँ मैं माले के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करूँगा। दरौली में भी मैं माले के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करूँगा।
अब सब हमारे पुराने ही साथी सर, हैं, ऐसा हमारे नहीं है ना मित्र हैं कि सब। आपने अनोखा तरीका सर चुन लिया विरोध करने का एनडीए में रहते हुए, चूंकि आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं अभी हट रहा हूँ, लेकिन आप विरोधियों के साथ में मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए हम जो है आपके विरोधियों के साथ में हैं, लेकिन आपसे हम दूर भी नहीं हैं। देखिए, हम जनता के विरोधियों के साथ नहीं हैं। एनडीए के वो विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो जनता के विरोधी नहीं है। जिन लोगों के बारे में कहना है, वही लोग असली जनता के साथ हैं, गरीब गुरबों के साथ हैं। राजद और माले के भी विचारधारा अलग अलग है, गठबंधन है, विचारधारा अलग अलग है। कैसे आप सर्वाइव कर पाइएगा उन लोगों के बीच में, कहीं राजद कहीं माले? देखिए, पहली बात है तो हम उस दल में थोड़े जा रहे हैं कि सरवाइव करना है। हमको समर्थन करना है, हमको एक्टिव समर्थन करना है। लेकिन सर विचारधारा मिलती है तभी आदमी समर्थन करता है, ये भी चाहिए। नहीं, देखिए, कुछ ऐसा बिंदु है जहाँ माले और राजद के बीच भी समन्वय है। जैसे सामाजिक न्याय के प्रश्न पर चले जाइए। सामाजिक न्याय के प्रश्न पर जहाँ आरजेडी खड़ा है, वहाँ वो भी माले भी खड़ा है, तो विचारधाराएं अलग अलग है ना। देखिए, अब अतीत के सब मुद्दे नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि पहले नीतीश जी नहीं आरोप लगाते थे मोदी जी पर। क्या बोलते थे? भाजपा का मतलब क्या बोलते थे नीतीश जी? बड़का झुटका पार्टी, यही बोलते थे कि नहीं? बोलते थे। आप दोनों साथ खड़े हैं। 70 के दशक से अगर देख लिया जाए, 93 में 5 गो सीट निकाला माले, जिसको तोड़ करके लालू जी अपने में रख लिए, तोड़ दिए। विचारधाराएं अलग। भाई, ये तो लालू जी ने बताएंगे, माले ने बताएगा, हमसे काहे पूछ रहे हैं ये सब सवाल? नहीं, ये सब सुनिए, ये तो आज जो हमारा पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स है, इसमें लोग आते जाते रहते हैं, इधर से उधर आते जाते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई माले का जो 3 विधायक चले गए आरजेडी में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं। हमारे देश का जो पार्लियामेंट्री जो कल्चर है उसमें समाहित हो चुका है। यानी आपका फाइनल स्टेटमेंट यही है कि राजद नीतीश कुमार के साथ रह करके ही नीतीश कुमार का विरोध करना है। सर, एक आखिरी सवाल, एनडीए के बागी के रूप में आप अब काम करेंगे? देखिए, मैं बागी नहीं हूँ और बगावत करने की हिम्मत भी हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। अब उसको बागी के रूप में मत लीजिए। हमारी खुद की आइडियोलॉजी है कि हम जो भी एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे, और लोजपा, मान लें कई जगह लोजपा भी लड़ रही है, तो हम जो महागठबंधन के जो सक्षम प्रत्याशी होंगे, जो सचमुच एनडीए से लड़ रहे होंगे, हम आकलन कर लेंगे उन विधानसभा क्षेत्रों में कहाँ कहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी एनडीए को पराजित करने की स्थिति में हैं, वहाँ थोड़ा हम ज़्यादा ताकत लगाएंगे। फिर कुछ ऐसा भी जगह होगा जहाँ दूसरे लोग भी सक्षम हैं एनडीए को। हो सकते हैं लोग, एनडीए के भी हो सकते हैं। अब एनडीए को तो नहीं, हम तो महागठबंधन की बात बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जो एनडीए की तरफ से हो और सक्षम हो। देखिए, अगर उनकी वो विचारधारा होगी तो हम उनके विचारधारा के साथ, पहले तो विचारधारा के सवाल पर हमारा विरोध है, हम नहीं हो सकते। जैसे कि मान लिया जाए कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उस तरह के, लेकिन जिनको हम खुद व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते।